जगतियाल जिले से मुंबई जाने वाली ट्रैवल्स बस में लगी आग। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल से मुंबई जाने वाली वीनस ट्रैवल्स की एक बस में शॉर्ट सर्किट के बाइस अचानक आग भड़क उठी। बस में तकरीबन 35 मुसाफिर सवार थे। ताहम खुशकिस्मती से वाकया उस वक्त पेश आया जब बस मंजिल पर मुसाफिरों को उतारने के बाद पार्क की जा रही थी। पार्किंग के दौरान अचानक बस से शोले उठने लगे और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपने लपेट में ले लिया। चंद ही मिनटों में बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। इत्मीनान की बात यह है कि आग लगने से पहले तमाम मुसाफिरीन बहिफाजत बस से उतर चुके थे, जिसके बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और एक बड़ा सानिहा टल गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। मुताल्लिक़ा हुकाम वाक़े की जांच कर रही है। तेलंगाना बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र हुकूमत ने बड़े पैमाने पर म्यूनसिपल कमिश्नरों के तबादले के अहकाम जारी किए। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये फैसला इलेक्शन कमीशन की उन हिदायत के मुताबिक लिया गया जिनमें इंतखाबी अमल को गैर जानिबदार और शफाफ बनाने पर जोर दिया गया। इस सिलसिले में महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ के सेक्रेटरी टी.के. श्रीदेवी ने जियो 87 जारी किया। इंतजामी वजूहात एक ही मकाम पर तवील अरसे से खिदमात अंजाम देने और तरक्यात को मद्देनजर रखते हुए मजमूई तौर पर 47 कमिश्नर्स के तबादले किए गए हैं, जिनमें वो कमिश्नर भी शामिल हैं जो अपने ही अजला में तैनात थे। बांसवाड़ा म्यूनसिपल इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर है। रुकन असम्बली का हर वार्ड का दौरा, अच्छे उम्मीदवार का इंतखाब करने की अवाम से अपील। इसलिए मुकामी रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हर रोज वार्डों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से आगाही हासिल कर रहे हैं। आज वार्ड नंबर 3 के कियागुट्टा का दौरा करते हुए जायजा हासिल किया। इस मौके पर अवाम से खिताब करते हुए रुकन असम्बली ने कहा कि आइंदा आने वाले म्यूनसिपल इंतखाबात में एक अच्छे उम्मीदवार का इंतखाब करें ताकि अपने इलाके में तरक्याती काम अंजाम दिए जा सके। इस मौके पर एग्रो चेयरमैन बालराज, मुकामी साबिका वार्ड नंबर 3 के काउंसलर हकीम, साबिका MMP मोहम्मद एजाज और अवाम की कसी तादाद मौजूद थी। जिले संगारेड्डी में रमजानुल मुबारक में बेहतरीन इंतजामात पुरअमन माहौल में मुकम्मल करने माधुरी एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज पांडू ने हिदायत दी। कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा जायजा इजलास में उन्होंने कहा कि मसाजिद और ईदगाहों के अतराफ साफ सफाई, रोशनी, सड़कों की मरम्मत, बिला तातुल बिजली, ट्रैफिक कंट्रोल और अमन अमान पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। महकमे सेहत को 24 घंटे तिब्बी सहूलतें और एम्बुलेंस खिदमात फराहम करने की हिदायत दी गई, जबकि सिविल सप्लाईज को गैस और दूध की मुनासिब फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। मुस्लिम अक़लियती कायदीन ने रमजान के मौके पर जिला इंतजामिया के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। बांसवाड़ा सब कलेक्टर के दफ्तर में आज सियासी जमातों की मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत बांसवाड़ा म्यूनसिपल इंतखाबात से कबल इंतखाबात के लिए SIR के निकात के अमल को नाफिज कर रही है। उन्होंने हर सियासी जमात को मशवरा दिया कि वो BLA की तश्कील करे और फहरिस्तों का बगौर जायजा ले। आज बात करते हुए EROs ने वाज़ेह किया कि आने वाले दिनों में लोगों के SIR के लिए काम करना हर एक की जिम्मेदारी बनती है। इस मीटिंग में मोहम्मद फाजिल, आकिफ हुसैन, शरफुद्दीन, रमेश गौर और दूसरे मौजूद थे। जिले मंचिरियाल के चिन्नूर के साबिक ZP वाइस चेयरमैन M राज रेड्डी ने कांग्रेस को अलविदा कहकर BIS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के लिए 200 गाड़ियों के साथ अपने हमनवाओं लेकर हैदराबाद रवाना हो गए। हजरत सैयद मीर अनवर अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक पर हाजिरी दी और फिर हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। बिचकुंडा गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल में कचरे की निकासी और साफ सफाई के इंतजामात इंतहाई नाक़िस हैं। स्कूल के अहाते में जहां देखो कचरा ही कचरा नजर आ रहा है, जिससे तलबा और तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना है। क्लासरूम्स के अतराफ, राहदारियां, स्कूल के बाहर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कचरे की बाकायदा निकासी का कोई मौसर इंतजाम नहीं। साफ और सफाई के फकदान की वजह से तालीमी माहौल भी मुतासिर है। तलबा की सेहत को खतरात लाहक हो गए हैं। वालिदैन मुकामी अवाम ने स्कूल इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे तालीम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर साफ सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाया जाए। अगर बर वक्त इक़दाम नहीं किए जाते हैं तो फिर अवामी सतह पर एहतजाज का भी इम्कान है। राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीरापेट में
गैर कानूनी तौर पर रेत ले जा रहे ट्रैक्टर्स को पकड़ लिया गया। ये बात एसआई गंभीरापेट अनिल कुमार ने बताई। उन्होंने कहा, बगैर किसी इजाजत के रेत की मुंतकिली के दौरान ये ट्रैक्टर्स पकड़े गए। इनमें से 2 ट्रैक्टर गंभीरापेट के रहने वालों के थे, जबकि एक ट्रैक्टर लक्ष्मीपुर तांडा से ताल्लुक रखता है। पुलिस ने इन तीनों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल करते हुए इस वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना के सहाफ़ियों की फलाह बहबूद और हुकूक़ के हुसूल के लिए तेलंगाना यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट TUWJH 143 जिद्दोजहद जारी रखेगी। बात जिले सदर लायक पाशा ने कही। चंदोरती मंडल में प्रेस क्लब के इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर L तिरमल सदर, राजूरी विष्णु नायब सदर, M कोमरैया जनरल सेक्रेटरी, M मधु खजानची मुंतखब हुए, जबकि V कार्तिक और K गंगाधर सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। LRD MPDO ताहिरा बेगम ने आज मंडल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा चीफ मिनिस्टर कप 2025 क्लस्टर लेवल गेम्स का आगाज किया। इस मौके पर MPO प्रकाश और दूसरे मौजूद थे। LRD के मंडल गंधारी ज़राई मार्केट यार्ड की तरक्की के लिए 58 लाख रुपए मंजूर किए गए। रुकन असेंबली मदन मोहन की गैर मामूली दिलचस्पी से गंधारी ज़राई मार्केट कमेटी यार्ड में जदीद हिसार बंदी और CC रोड की तामीरात के लिए 58 लाख रुपए मंजूरी देते हुए रियासती हुकूमत ने GO जारी कर दिया है। मार्केट कमेटी यार्ड पर तरक्याती कामों से मजीद सहूलत रहेगी, जिस पर मंडल के किसानों ने रियासती वजीर आला और रुकन असेंबली मदन मोहन से इजहार तशक्कुर किया। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस कोटगीर के प्रिंसिपल कैसर पाशा के मुताबिक सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कृष्णा आदित्य की हिदायत पर 23 जनवरी को सुबह 10 बजे कॉलेज में कॉलेज इंतजामिया के हमरा औलिया तलबा का अहम इजलास होगा, जिसमें तलबा की हाजिरी, सालाना इम्तिहान की तैयारी, स्कॉलरशिप और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में शरीक मुअज़्ज़िज़ औलिया तलबा की जानिब से पेश किए जाने वाली तजावीज़ को तबादला ख्याल के बाद कबूल किया जाएगा। प्रिंसिपल और लेक्चरर्स ने औलिया तलबा से खुसूसी इजलास में शिरकत की अपील की है। आज बोधन सब कलेक्टर विकास मैथिव ने वर्नी मंडल तहसीलदार साइलू, मंडल एजुकेशन ऑफिसर MEO के साथ मंडल के मौजूद जाकोरा में मौजूद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें क्लास 3 के ज़ेर तालीम तलबा के फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी कि FLN की सलाहियतों का सरसरी इम्तिहान लिया और तलबा के समझने और सीखने की सलाहियतों का जायजा लिया। तलबा की जानिब से गैर तसल्ली बख्श मुजाहिर पर सब कलेक्टर स्कूल की मुकम्मल कारकर्दगी का जायजा लिया और वर्नी MEO को तलबा की तालीमी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। बदज़ा उन्होंने तलबा को फराहम किए जाने वाले मिड डे मील के मेयार की भी जाँच की। रोजनामा सियासत के इंतजामिया की जानिब से हर साल पाबंदी से SSC के तलबा के लिए माहिर असातिज़ा के ज़ेर निगरानी तैयार करते हुए सेकेंड लैंग्वेज यानी कि तेलुगु के क्वेश्चन बैंक जो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के तलबा के लिए मुफीद साबित होती है, हर साल मुफ्त में तकसीम की जाती है। आज भी मुकामी दफ्तर सियासत निर्मल में इस क्वेश्चन बैंक की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस मौके पर ऑक्सफोर्ड स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा G माधवी, शेख शब्बीर प्रिंसिपल आइडियल स्कूल, अब्दुल अबरार, मोहम्मद शफी, मोहम्मद जाहिद अली, मोहम्मद ज़ीशान अली, सैयद इस्माइल नासिर डिवीजनल रिपोर्टर उज़्ज़ामा सियासत के अलावा स्टाफ रिपोर्टर उज़्ज़ामा सियासत सैयद जलील अजहर मौजूद थे। मोहतरमा माधवी शेख शब्बीर ने इस मौके पर कहा कि काबिल मुबारकबाद है जनाब आमिर साहब न्यूज़ एडिटर जो तालीमी, समाजी, फलाही खिदमात के जरिए अखबार सियासत को तहरीक की शक्ल देते हैं। उनकी बेपनाह अवामी खिदमात की खूब सताइश की गई। ग्राम सेवा कमेटी गंभीरापेट की जानिब से सदर श्री पूरम रावी की सदारत में नवमुंतखब मेजर ग्राम पंचायत सरपंच मल्लुगारी पद्मा नरसागांव, नायब सरपंच लकी रेड्डी कमलाकर रेड्डी को ग्राम सेवा कमेटी की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर गाँवों की मजमूई तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। ग्राम सेवा कमेटी के जिम्मेदार श्री पूरम रावी, श्री जी गणेश, अब्दुल्ला खान, रागी शेट्टी नारायण, कोटालिंगम, जीला बोदैया, मोहम्मद यूसुफ, टी बालैया, मलैया और दूसरे मौजूद थे।
آنے والے کریم نگر بلدی کارپوریشن انتخابات میں پہلے ڈویژن آرے پلی سے کانگریس پارٹی کے امیدوار کی جیت یقینی ہے۔ یہ بات کریم نگر کارپوریشن کانگریس پارٹی کے صدر وی انجن کمار نے کہی۔ یوتھ کانگریس ضلع کے جنرل سیکریٹری بی وشنو کی قیادت میں آرے پلی کے مرکزی چوراہے پر کانگریس پارٹی کی جھنڈا کشائی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں انجن کمار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کانگریس کا پرچم لہرایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، کانگریس کی عوامی حکومت قائم ہونے کے 2 برسوں میں ہر اہل افراد کو راشن کارڈ ملا، اور کہا خواتین کے لیے مفت بس سفر، کسانوں کے قرض معافی، غریبوں کے لیے اندرا مکانات، مفت بجلی جیسے متعدد فلاحی پروگراموں کے ذریعے کانگریس حکومت نے عوام کے دل جیت لیے۔ نظام آباد میں بی آئی ایس قائدین نے دعویٰ کیا ہے کہ شہر کو ترقی یافتہ خوبصورت شکل صرف بی آئی ایس کے 10 سالہ دور حکومت میں ملی۔ بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں پارٹی آفس میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے راجیہ سبھا رکن کے آر سریش ریڈی، سابق اربن رکن اسمبلی گنیش گپتا، سابق رکن اسمبلی شکیل عامر، سابق رورل رکن اسمبلی باجی ریڈی گووردھن نے کہا کہ انڈر گراؤنڈ ڈرینیج، سڑکوں کی توسیع، جدید مارکیٹس، اسٹریٹ لائٹنگ اور دیگر بڑے ترقیاتی کام بی آئی ایس حکومت کی کارکردگی کا ہی ثبوت۔ ضلع کلکٹر نظام آباد میونسپل کارپوریشن کے ساتھ بودھن، آرمور، بھیمگل بلدیات کے پرامن اور شفاف انتخابات کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ضلع کلکٹر الہ ترپاٹھی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریاستی الیکشن کمشنر رانی کمودنی کو بتایا کہ چاروں بلدی حدود میں 729 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جا رہے ہیں۔ انتخابی عمل کے لیے عملہ، بیلٹ باکسز و دیگر سامان دستیاب ہے۔ کلکٹر کے مطابق انتخابی شیڈول کی جائی کے فوراً بعد ضابطہ اخلاق کے نفاذ کے لیے خصوصی نگرانی ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ حساس پولنگ اسٹیشنز پر ویب کاسٹنگ، گنتی مراکز، اسٹرانگ رومز کے ذریعے انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے ہدایت دی ہے کہ انتخابات بلا کسی کوتاہی کے خوش اسلوبی سے منعقد کیے جائیں۔ کامیڈی ضلع پولیس نے منظم کارروائی کرتے ہوئے بین ریاستی چوروں کے گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ضلع ایس پی ایم راجیش چندرا کے مطابق 8 اور 9 جنوری کی درمیانی شب دکانوں کے شٹر توڑ کر چوری اور موٹر سائیکلوں کی سرقے کی وارداتوں کے بعد خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی، جنہوں نے 21 جنوری کو ڈگری کالج گراؤنڈ کے قریب 2 ملزمین کو حراست میں لے لیا، اور پھر تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ یہ گینگ رات کے وقت بند دکانات کو نشانہ بناتی تھی۔ گرفتار ملزمین سونو پراچی پاورا اور اینکی جاڈو کے ساتھ 2 نابالغ بھی شامل ہے۔ ان کا تعلق مہاراشٹر سے بتایا جاتا ہے۔ پولیس نے چوری میں استعمال موٹر سائیکلیں، لوہے کی سلاخیں، ماسک اور دستانے بھی ضبط کر لیے۔ عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ مشتبہ افراد یا گاڑیوں کی فوری اطلاع دی جائے۔ پی ڈی ایس یو نظام آباد سٹی کمیٹی نے حکومت کی ہدایت کے خلاف قبل از وقت داخلے لینے والے خانگی انٹرمیڈیٹ جونیئر کالجوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں پی ڈی ایس یو کی قیادت نے ضلع انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن آفیسر DIO کو تحریات داشت بھی پیش کی۔ ضلع کامیڈی منڈل پٹلم کے ضلع پریشد ہائی اسکول اردو میڈیم پٹلم میں آج عابد علی خان ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے فراہم کردہ SSC تیلگو سیکنڈ لینگویج کے کوشچن بینک نمائندہ سیاست محمد کریم الدین پٹلم کے ہاتھوں عمل میں لائی گئی۔ نمائندہ سیاست نے طلباء سے کہا 10ویں جماعت کے سالانہ امتحان کی اچھی طرح سے تیاری کر لے، کیونکہ اعلیٰ تعلیم میں داخل ہونے کی پہلی سیڑھی ہے۔ مدرسہ حاضہ کے صدر معلمہ رفعت سلطانہ نے بھی خطاب کیا اور کہا ہر سال کی طرح اس سال بھی روزنامہ سیاست حیدرآباد کی جانب سے 10ویں جماعت کے طالبات کے امتحان کی تیاری کی خاطر کوشچن بینک کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ روزنامہ سیاست کے مدیر اعلیٰ جناب زاہد علی خان، نیوز ایڈیٹر جناب عامر علی خان کا شکریہ ادا کرتے ظاہر تشکر کیا گیا۔ اس موقع پر اساتذہ اور 10ویں جماعت کے طلباء بھی موجود تھے۔ ضلع کے آصف آباد ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی حیثیت سے کے ہریتا IAS نے اپنا جائزہ حاصل کرنے پر آج SP نتیکا پنت IPS نے آصف آباد کلیکٹر آفس پہنچ کر ان کو مبارکبادی دی اور پروٹوکال کے مطابق پودا پیش کرتے مبارکبادی دی۔ ضلع کے آصف آباد کی ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی حیثیت سے کے ہریتا IAS نے کلیکٹر آفس پہنچ کر اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ سرکل انسپکٹر پولیس بودھن وینکٹ نارائنا کے مطابق بودھن پولیس اسٹیشن کی حدود میں شراب کے نشے میں 2 پہیہ گاڑیاں چلانے والے ایراپلی منڈل کے S راجو کو اسپیشل جوڈیشل سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ S تلپاسائی کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں جج نے تلپاسائی کو 1 ہفتے کے لیے جیل بھیج دیا۔
ضلع ایس پی کے ہاتھوں محکمہ پولیس کے نئے سال کے کیلنڈر کی رسم اجرائی عمل میں لائی گئی۔ ضلع کے آصف آباد کے ضلع ایس پی پولیس ندکا پنت IPS نے اپنے ہمراہ مقامی پولیس عملے کے ساتھ مل کر نئے سال کے کیلنڈر کی رسم اجرائی عمل میں لائی۔